भारत एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ सभी लोग एक दूसरे के धर्म का आदर व सम्मान करते हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे से घंटियों और प्रार्थनाओं से सुबह की शुरुआत सिर्फ भारतवर्ष में ही होती है। गांव बेरछा के बारे में कुछ विशेष बातें सुनी तो लोगों से बातचीत करते हुए हम गांव बेरछा की ओर चल दिए। वो बेरछा के बारे में आपने क्या सुना, आप क्या जानते हो? बेरछा के बारे में क्या है? गाँव है बेरछा। नहीं, गाँव पंडा जी के बारे, पंडा जी का और नागदेव का स्थान, नागबाबू जी का मंदिर है। हाँ, मंदिर। तो वहाँ पे जो है जैसे भविष्यवाणी होती है, जो कुछ होता है, आप क्या क्या जानते हो? आप हाँ, भविष्यवाणी होती है साल की, पूरे साल का सही होती है? हाँ, सही होती है, करीब करीब सही होती है। अच्छा। और इष्ट आता है, इष्ट नागदेवता इष्ट आता है, उनके बारे में उसके बाद बताते हैं वो। उनके बाद बताते हैं। और ये बारिश कब होगी, कौन सी फसल कब कितना पैसा मिलेगा, क्या है, क्या सही होती है। सही होती आप भी गया होगा नहीं काका जी बटे? हमारे हग्गा जरा कम है वहाँ। अच्छा, नहीं अग्गा से नहीं, अपना मंदिर के रो अग्गो नहीं मंदिर पे बारह में मैं तो मंदिर ही पूछ रहा हूँ आपसे। यह आती है, यह बात कही रही है, ये भी हंसी अभी भी जा रहा। अच्छा। फिर वहाँ पे कोई जैसे देवी देवता का कोई काम हो, किसी के निजी काम, पांचम के दिन जाते हैं हम। वो पांचम के दिन जाते हो आप भी? अच्छा। तो यहाँ होता है, किसी को दुख तकलीफ होती है वो बताते हैं, डोरा रक्षा करते हैं, उससे आराम होता है। आराम होता है। हाँ, ये मोकड़ी गांव से हम लोग सीधे हाथ की तरफ मुड़ रहे हैं और ये रास्ता सीधा बेरछा गांव की तरफ जा रहा है। ये रास्ता नागदा से आ रहा है बेरछा गांव की ओर। मध्य प्रदेश का एक बहुत ही सुंदर शहर उज्जैन, जो कि भगवान भोलेनाथ महाकाल की पावन पवित्र नगरी के नाम से जग विख्यात है। उज्जैन जिले के नागदा तहसील में बसा है गांव बेरछा। बेरछा जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही छोटा सा गांव है, किंतु यहां का इतिहास बहुत ही बड़ा है। गांव में नाग महाराज का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। मंदिर की पूजा अर्चना सेवा के लिए सपरिवार समर्पित हैं पंडा जी श्री मांगीलाल जी शर्मा। पंडा जी को बाबा महाकाल का वरद हस्त प्राप्त है। पंडा जी के द्वारा कुंवार सुदी पंचमी के दिन बाबा महाकाल के आशीर्वाद से आने वाले व्यक्तियों के दुखों का निराकरण सामने ही बैठाकर किया जाता है। लोगों ने बताया कि श्री शर्मा जी को महाकाल ने 1959 में आशीर्वाद देकर कहा था कि आप इस स्थान पर पूजा करें। उससे पहले श्री मांगीलाल जी शर्मा ने एक पैर पर खड़े रहकर 40 वर्षों तक सूर्य भगवान की तपस्या की थी। इस तपस्या से प्रसन्न होकर मध्यरात्रि भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और पंडा जी से वर मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने जन सेवा का वरदान मांगा। महाकाल द्वारा जन सेवा के साथ ये वरदान भी दिया कि किसी भी व्यक्ति को सामने बैठाकर उन्हें उनकी 7 पीढ़ियों तक का लेखा जोखा किया धरा साफ दिखाई देगा। इसके साथ ही आशीर्वाद स्वरूप यह भी वरदान दिया कि यदि किसी व्यक्ति को किसी जहरीले जानवर ने काट लिया हो तो उसका जहर मुंह से खींचकर बचा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूर किसी शहर या गांव में रहता हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति या उसके परिवार का कोई भी सदस्य नाग महाराज का नाम लेकर कच्चे सूत का धागा या अपने अंग पर पहने हुए कपड़े की चिंदी फाड़कर बांध ले तो ऐसा लोगों ने बताया है
कि वह व्यक्ति मरने से बच सकता है। इसके साथ ही आशीर्वाद स्वरूप देश विदेश की भविष्यवाणियां करने का भी वरद हस्त श्री पंडा जी को प्राप्त है, जिसके चलते पंडा जी द्वारा प्रत्येक वर्ष में आने वाली दोनों नवरात्रि की पंचमी और तेजादशमी पर भविष्यवाणी की जाती है, जो कि देश की राजनीति, मौसम के साथ साथ कृषि, व्यापार तथा आने वाली बीमारियों से संबंधित भी होती है। बेरछा नाग महाराज वाला इनकी भविष्यवाणी मिति भागवत सुधी एकम से लेके और पूनम के दिन तक 13 दिन का पक्ष है, इसको पखवाड़िया कहते हैं। इसमें मैंने क्या बताया, जो पानी है, जो भादवे महीने में मैंने बारिश बताई है, एक तो अष्टमी, कई तारीख है अष्टमी, तारीख कितनी हो, 16, हाँ 13, 14, 15 और 16, इनमें पूरा देश में मैंने बारिश बताई है। वो बारिश चालू हो गई है। उसके बाद 16 श्राद्ध में 8 दिन की बारिश है, फसल को चौपट कर देंगे। किसानों को मैंने सतर्क किए हैं कि इनका कोई भी इंतजाम करो। उसके बाद फिर नवरात्रि में 5 दिन की बारिश है। उसके बाद अगन महीने में मावठा होगा, इतना बड़ा मावठा होगा कि उसमें पत्थर इतने गिरेंगे कि जो फसल बोई हुई उसको चौपट कर देंगे। भादवा माह में तेजादशमी पर तेजा जी के निशान निकाले जाते हैं। उक्त निशान पूरे गांव में घूमते हैं और आसपास के गांव से भी निशान उक्त मंदिर परिसर में आते हैं। उस दिन नाग महाराज का मेला भी लगाया जाता है। व्यवस्था हेतु पुलिस बल भी मौजूद रहता है। साथ ही पत्रकार व हजारों की संख्या में भक्तगण उपस्थित रहते हैं। सबसे बड़ा निशान श्री पंडा जी के घर से निकाला जाता है और मंदिर परिसर में ध्वजा चढ़ाई जाती है। पंचमी की यात्रा में पंडा जी द्वारा विशेष रूप से किसी भी स्थान के लिए हॉल लगवाने अथवा कुआं खुदवाने के लिए पानी बताया जाता है। साथ ही पंडा जी द्वारा मंदिर परिसर में पक्षियों के लिए पूरे वर्ष सुबह 5 बजे ज्वार डाली जाती है, जिससे पक्षियों का कलरव उक्त परिसर में सुनाई देता है। कई श्रद्धालु भक्तों का यह भी कहना है कि महाकाल के आशीर्वाद स्वरूप पंडा जी को उनका पुनर्जन्म भी याद है, जिसके अनुसार उन्हें नागलोक का होना बताया जाता है। उक्त नागलोक आज भी अमेरिका के नीचे स्थित है। ऐसा भी कहा जाता है कि श्री पंडा जी पूर्व जन्म में नागलोक के राजा लोकेंद्र सिंह थे। उनके द्वारा तपस्या, दान पुण्य और धार्मिक भाव की वजह से ग्राम बेरछा में जन सेवा के लिए ब्राह्मण के घर जन्म हुआ। उसी अनुसार बाबा महाकाल द्वारा उनके शरीर में 24 घंटे के लिए करकोटक नाग को स्थापित किया। संवत 2016 सन 1959 से नाग महाराज के मंदिर पर प्रत्येक अमावस्या के बाद आने वाली पंचमी पर यात्रा प्रारंभ कर मनुष्यों को होने वाली बाधाओं व पीड़ा से मुक्त कराने का कार्य श्री पंडा जी द्वारा निरंतर रूप से किया जाता रहा है। लगभग 80 वर्षीय पंडा जी श्री मांगीलाल जी शर्मा हृदय के गहन तल से मनुष्यों की सेवा में तत्पर हैं। पंडा जी द्वारा गांव बेरछा में लगभग 3 मंदिरों की स्थापना, यात्रियों के लिए धर्मशाला, प्याऊ आदि कई सुविधाएं जन सेवार्थ स्वयं के व्यय से की गई है। उसमें लगने वाली धनराशि किसी भी संस्था या सरकार या जनहित से प्राप्त नहीं की गई है।
आज भी इन मंदिरों में निरंतर रूप से पूजा अर्चना और अन्नकूट महोत्सव चलते रहते हैं। यहाँ के ऐसे चमत्कार हैं और लोगों का इतना विश्वास है कि लोगों को भले बहुत दूर दूर के लोग यहाँ अपने भाव लेके आते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती है। ऐसा चमत्कारिक स्थान है ये, और निश्चित तौर पर नाग देवता के आशीर्वाद से, माननीय गुरुजी के आशीर्वाद से सब लोगों को अपने जीवन के नए रास्ते यहाँ से मिलते हैं। बाबा जी के स्थान पे यहाँ पे जैसे कोई सांप बिच्छू काटते हैं, हाँ, उनको सही करते हैं ये। अच्छा ढेर है उतार। अच्छा, मैंने यहाँ पे सुना है कि बाबूजी भविष्यवाणी करते हैं साल में 2 बार, तो वो कितनी सच्ची है? 100% सच्ची है। तो कितने लोग आते हैं यहाँ पे लगभग? मतलब 1000-2000 पब्लिक तो मतलब आती है, दसवीं होती नहीं। अच्छा, दसवीं पे, पंचमी पे। श्री पंडा जी द्वारा किसी भी व्यक्ति से उक्त कार्य के लिए कोई रुपया पैसा दान दक्षिणा आदि नहीं ली जाती है। सर्व कार्य निस्वार्थ भाव से किया जाता है। हजारों की संख्या में व्यक्तियों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण देती है कि श्री बेरछा स्थित नाग महाराज के मंदिर से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता है और अपने द्वारा मन में चाही गई इच्छा पूर्णतया प्राप्त करता है। यदि कोई दुखी परेशान व्यक्ति इस स्थान पर उपस्थित नहीं हो सकता है और पंडा जी को फोन पर अपनी समस्या व्यक्त करता है, तो पंडा जी फोन पर ही बात करके उस व्यक्ति की समस्या का निदान कर देते हैं या उपाय बता देते हैं। श्री पंडा जी का प्रत्येक व्यक्ति से यही कहना है कि धर्म की इस गंगा में स्वयं को अपने हाथों से अपने घरों पर या घरों के आसपास स्थित मंदिरों पर धर्म करना चाहिए। नर सेवा नारायण सेवा। जय महाकाल।